जल्द 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 मतलब बिल्कुल जल्द आ रहे हैं बाहर मनीष कश्यप, बिहार के लाल आप सभी के बीच जल्दी आ रहे हैं और फिर से दुगनी रफ्तार और दुगनी ताकत से आप सब जनता मनीष कश्यप को अपने सर पर बैठा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक आम परिवार का लड़का है, मनीष कश्यप का कोई भी पोस्ट मारिएगा आज के डेट में तो बिहार की जनता उसमें 99% कमेंट कर रही है नेक्स्ट गेम ऑफ बिहार। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम, उसको बनवाइए क्योंकि ये हाथ से आप नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज़। हमारे जो बगल में शख्स बैठे हुए हैं जान पहचान के मोहताज नहीं है, राहुल भाई हैं। अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी बातों के लिए जाने जाते हैं और जो भी इनका बात होता है मुखरता होकर कहते हैं। आज इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सिवान जिले के हम लोग रहने वाले हैं, ये भी सिवान जिले के हैं, लेकिन सिवान में सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जाती है और काम कोई नहीं किया जाता है। इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राहुल भाई, सिवान की देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और सभी नेता अपने अपने दावे ठोक ही रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारा वोट इतना है, हम दलित हैं, तो कोई कहता है पिछड़ा है, कोई कहता है कि हम हिंदुवादी नेता हैं, लेकिन कल्याण होता नहीं है। जो लोग हैं सिवान के, उनका कल्याण नहीं होता है। देखिए, एक बात आपने बोला कि हम दलित हैं, हम हिंदू हैं, तमाम तरह के जातियों की बात आपने बोल दिया। इस पर मैं एक ही शब्द कहूँगा कि बिहार में हर एक जात के नेता हैं, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि हर एक जात का लोग परेशान है। तो फिर जात का नेता कर क्या रहे हैं कि अपने जात के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनको समाधान नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम इस पर यही कहेंगे, सिवान की जनता और बिहार की जनता जाति और पार्टी से उठकर इस बार वोट करें। कि जिस प्रकार से राजस्थान में चुनाव हुआ, अभी आपने देखा होगा वहाँ पे 15 प्रत्याशी निर्दलीय जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों ने जाति और पार्टी इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर वोट दिया, तब जाकर वहाँ 15 प्रत्याशी निर्दलीय जीते हुए हैं। और जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी वहाँ विधायक जीते हुए ना, उन सभी का 5 सालों का आंकड़ा आप जब निकालिएगा, आगामी 5 साल का आंकड़ा, तो जो 15 प्रत्याशी निर्दलीय जीते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो काम करेंगे। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि राजस्थान नहीं है, ये बिहार है, और बिहार में जब भी बात की जाती है तो जाति आ ही जाती है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो हम लोग भी जब राजस्थान बोला जाता है कि बालू का मतलब पूरा शहर है, केवल बालू ही बालू है। जब राजस्थान जैसा राज्य डेवलपमेंट हो सकता है तो फिर बिहार काहे नहीं डेवलपमेंट हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों से हम लोग कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब गुजरात डेवलपमेंट हो सकता है, गुजरात मात्र 26 सांसद है वहाँ पर, तो जब वो डेवलपमेंट हो सकता है तो अपने बिहार में 40 सांसद हैं, तो अपना बिहार काहे नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। इस पर सोचा जाए, इस सवाल ढूंढा जाए। चुनाव के वक्त 4 साल 10 महीना हम लोग खूब सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब चुनाव आता है तो हम लोग के ऊपर जाति और पार्टी का ऐसा भूत सवार होता है कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और जिस दिन हम लोग जाति और पार्टी का भूत हटा देंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का दिशा और दशा बदल जाएगा। आपको नहीं लगता है कि सिवान में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? आज भी जो एक सिसवन ढाला है, आज भी वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ पे जब भी स्टूडेंट जाते हैं, जाना होता है, अगर उनको एग्ज़ाम पड़ जाता है, वहीं पर कॉलेज है और वहाँ पर अगर विद्यार्थी जाता है तो उस सिसवन ढाला की वजह से उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। कई ऐसी गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल तक जाती है, लेकिन वहाँ पर उनका डिलीवरी हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सिसवन ढाला का जहाँ तक मुद्दा है, मैं खुद वहाँ पर स्पॉट पर पहुँच कर अपने सोशल मीडिया के साथ लाइव कर अनेकों आपके जो सहयोगी पत्रकार बंधु उनको ले जाकर मैं वीडियो करवाया हूँ। जो वीडियो कम से कम 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन तक, मतलब 30-30 40-50 लोग देखा है। लेकिन समस्या ये है ना कि जब भी मुद्दा जब गर्माता है ना, तब तक एक कोई कागज जारी किया जाता है कि ये टेंडर हो गया। जैसे टेंडर जारी हुआ वैसे सिवान में राजनीति का खेला चालू। सांसद जी कहेंगे हम पास करा दिए, पूर्व सांसद कहेंगे हम पास करा दिए, तब तक हमारे सिवान सदर विधायक जी कहेंगे अरे तो हम करा दिए। तो मामला यहीं पर अब गबड़ा जाता है। तो लोग समझता है चलो भाई कोई तो कराया, अब बन जाएगा। और जैसे कागज का खेल चालू होता है, सब कोई अपना अपना पक्ष का बात रखना चालू करता है, तब तक फिर मामला 1 महीने में शांत हो जाता है, फिर ज्यों के त्यों पड़ जाता है। अभी भी आपको विश्वास नहीं है कि वो ढाला बनेगा? अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं है, 110% विश्वास नहीं है कि नहीं बनेगा। जो अध्यक्ष साहब हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया है कि हमारे सौजन्य से बन रहा है। आप कह रहे हैं कि हमको विश्वास नहीं है। जिस दिन बन के कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन मैं मानूंगा कि बन गया है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष है माननीय अवधेश चौधरी चच्चा जी, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम, उसको बनवाइए क्योंकि ये हाथ से आप मौका मन जाने दीजिए।
बिहार की जनता का प्यार और सिवान की जनता का प्यार के बदौलत आप आज इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं ना कि आपको पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। तो एक बस ये छोटा सा काम कर दीजिए अपने ज़िले के लिए, क्योंकि सिसवन ढाला छोटा सा मुद्दा नहीं है और छोटी समस्या नहीं है, मुद्दा तो हटा दीजिए। प्रत्येक, हमको लग रहा है हर 10 मिनट पर वहाँ ट्रेन क्रॉस करता है, तो प्रत्येक दिन कई लोग डिलीवरी जिनका रहता है, कोई मरीज रहते हैं, कोई पेशेंट रहता है, कोई बीमार रहता है, तो एम्बुलेंस में दम तोड़ देता है अपना, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आता है तो सब लोग उसको मुद्दा बनाते हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन करवाता कोई नहीं है। तो निवेदन है सीमान के जितने भी नेता हैं कि उस पर काम हो, कागज पर नहीं, जमीन पर काम हो। आज सुनने में आ रहा है राहुल भाई बड़रिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ने वाला है। ऐसा तो मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी तक का। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि चुनावी मैदान में आप उतर सकते हैं? देखिए, हम जब तक हम लोग घूम रहे हैं, हालांकि मैं पूरा जिला घूम रहा हूँ, क्षेत्र घूम रहा है, इसमें नो डाउट, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब आगे जो हमारे समर्थक हैं, हमारे लोग हैं, जब तक हम लोग इस सारे विषयों पर उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे तब तक ये सारी चीज़ क्लियर नहीं होगी। और जिस दिन मैं बैठूंगा उस दिन आप लोग के माध्यम से पब्लिकली अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। कहीं ना कहीं मन कर रहा है चुनाव लड़ने? मेरा मन नहीं है, मेरा मन जो है, हम लोग सेवा भाव से आए हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने हजारों लाखों परिवारों तक हम लोगों ने राशन पहुँचाया, दवा पहुँचाया, किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती तो हम लोग पहुंचाते हैं। हम लोग जिसको बाढ़ में भी हम लोग कंटिन्यू गोपालगंज भी जाकर सेवा किए हैं। पूरे प्रदेश में कहीं आवश्यकता पड़ती है, कहीं गंभीर मुद्दा होता है तो हम लोग जाकर वहाँ आवाज़ उठाते हैं अपनी। तो चुनाव का कोई खास सीन नहीं है, लेकिन हम लोग समर्थकों के साथ बैठेंगे, इस पर राय विचार होगा। जनता और मेरे समर्थक जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैंने सेवा जारी है, सेवा जारी है और आगे भी रहेगा। राहुल भाई, आप सबसे करीबी माने जाते हैं मनीष कश्यप के। मनीष कश्यप को लेकर के बहुत सारे बातें चल रही है, देशद्रोह का भी उन पर आरोप लगाया। क्या कुछ कहिएगा, उनकी क्या कुछ सच्चाई है? आप तो उनके बहुत करीब। एक बात ऐसे तो लगा ही था, लगा था ना, है नहीं ना, हट गया तो अच्छा था तभी ना हट गया, तो उस पर तो चर्चा करना कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में थे। वो घेरा हो रहा कुछ नहीं है, वो सब एक पॉलिटिकल प्रेशर था कि बिहार की जनता मनीष कश्यप को अपने सर पर बैठा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक आम परिवार का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का को लोग इतना बड़ा लेवल दर्जा दे रहे हैं ना, तो जो पहले से सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, उन लोगों को हजम नहीं हो रहा था। तो सच्चाई छुपती नहीं, आज नहीं तो कल सामने आ जाती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आज देखिए हट गया। अच्छा, मनीष कश्यप कहा जा रहा है कि जल्द ही छूटने वाले हैं। जल्दी नहीं, एकदम जल्द मतलब बिल्कुल जल्द आ रहे हैं बाहर मनीष कश्यप। बिहार के लाल आप सभी के बीच जल्दी आ रहे हैं और फिर से दुगनी रफ्तार और दुगनी ताकत से आप सभी के लिए काम करेंगे। कहा सुनने में आ रहा है कि बिहार के कल्याण के लिए पार्टी भी बना रहे हैं। ना, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है मुझे, ऐसा कोई जानकारी। फंसना नहीं चाहते हैं कोई बयान देकर? मैं फंसने वाला कहाँ से बात आ गई? भाई के लिए हम लोग खड़े हैं, जहां जरूरत पड़ेगा तहां खड़े हैं। जो इंसान आज तक फ्लाइट में नहीं चढ़ा था, मनीष कश्यप के प्रकरण में हम लोग कहाँ कहाँ फ्लाइट, गाड़ी घोड़ा, पैदल, जैसे हो सका हम लोग वहाँ पहुँचे। तो कोई फंसने वाला कहाँ से बात हो गया? जिस वक्त उनके नाम से लोग, जो बड़े बड़े उनके जो साथी थे, लोग बता रहे थे कलाकारों को कौन, सब लोग उनकी बात रखने से बच रहे थे। उस दौर में हम लोग तो कदम से कदम मिलाए खड़े थे। बिहार से लेकर बेतिया से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक, तमिलनाडु तक, कहाँ तक लोग हम लोग नहीं पहुँचे थे। तो डरने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं समर्थकों में ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप आएंगे, अपना पार्टी बनाएंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा जहाँ तक बात है, आप मनीष कश्यप का कोई भी पोस्ट मारिएगा आज के डेट में तो बिहार की जनता उसमें 99% कमेंट कर रही है नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, इसमें नो डाउट। लेकिन पार्टी के जहाँ तक बात है, मुझे इस सब के बारे में पता नहीं है और ऐसा कोई सीन नहीं है पार्टी वाटी वाला। आने वाला दिन में क्या रणनीति होगी मनीष कश्यप और आप लोगों की? मनीष कश्यप पत्रकार बाद में पहले नेता हैं। 2020 में विधानसभा को चुनाव लड़ चुके हैं, तो पहले नेता बाद में पत्रकार हैं। तो चुनाव तो हर हाल में लड़ना है, इसमें नो डाउट। पत्रकारिता छोड़ देना है? पत्रकार तो बाद में न बने हैं भैया, पहले तो नेता न थे। मैंने तो पत्रकारिता से ही उनको पहचान मिली है सर। तो पत्रकारिता क्या करना है कि नेतागिरी करना है? देखिए, आपको बता रहा है, प्लेटफॉर्म उनका सोशल मीडिया 2016 से काम कर रहे हैं उस पर, और पहचान बढ़ते चला गया है। अब रहा बात कि बड़ा लेवल पहचान, तो अब निरंतर जब काम करते रहेंगे तो पहचान आज तो कल मिलेगा ही मिलेगा। यानी राहुल भाई ये मोहर लगा रहे हैं कि अब नेतागिरी ही करना है? नेतागिरी करना नहीं है, पहले वही किए हैं, बाद में ना पत्रकार बने हैं। चुनाव हर हाल में लड़ना है, बस इतना जानिए ना, चुनाव हर हाल में लड़ना है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। बिहार के जनता को सेवा, बिहार की जनता के लिए कल भी आवाज उठाते थे लोग, आज भी उठाते हैं लोग। लेकिन इतना ज्यादा FIR हुआ है ना कि एक बात समझ में आ गया कि सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा।
सिस्टम में आना पड़ेगा। तो देखिए राहुल भाई हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखा और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द छूटेंगे और बिहार की आगे देखने हैं दशा और दिशा क्या होती है और इन लोगों की रणनीति क्या होती है मनीष कश्यप के छूटने के बाद। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।